दोस्तों सऊदी का पाकिस्तान के ऊपर से भरोसा डगमगा गया है। दरअसल पाकिस्तान के इर्द गिर्द सऊदी ने अपनी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डिफाइन करनी शुरू कर दी थी, जैसे ही सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट हुआ था। लेकिन दोस्तों अब हुआ यूं है, जब से अफगान ने पाकिस्तान का ऐसा हश्र किया है, आप लोगों ने देखा ही किस प्रकार से पाकिस्तानी सैनिकों की जो पैंट्स हैं, इस प्रकार से जो उनसे बंदूक छीन के उसी पे लटका के प्रदर्शनी की गई, और पाकिस्तानियों का जो हश्र अफगान ने किया। मत भूलिए दोस्तों, अफगान वो देश, तालिबान के द्वारा प्रशासन जिसका हो रहा है, ये वो देश है जहां पे एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी भी नहीं है। ये रैग टैग मिलिशिया है। उन्होंने पाकिस्तान की फौज का ये हाल किया है। तो अब सऊदी यही कह रहे हैं कि ये देश जो अपनी रक्षा इस रैग टैग मिलिशिया से नहीं कर सकता, वो सऊदी की क्या ही रक्षा करेगा। नतीजा ये हुआ है दोस्तों, सऊदी यूएसए के साथ सिक्योरिटी पैक्ट करना चाह रहा है। आप देख सकते हैं कुछ घंटे पहले फाइनेंशियल टाइम्स में ये न्यूज आया है, जिसके अनुसार सऊदी अरेबिया यूएस से चर्चा कर रहा है कि कैसे डिफेंस पैक्ट हो जाए। इसमें बड़े क्लियरली वो कह रहे हैं कि इनको कतर जैसा डिफेंस पैक्ट चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। यानी कि बड़ा क्लियर है, सऊदी पे हमला यानी अमेरिका पे हमला। अगर ऐसा डिफेंस पैक्ट होगा तो ही सऊदी आगे बढ़ना चाह रहा है, और बदले में अमेरिका को खुश करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। $140 बिलियन का डिफेंस एक्सपेंडिचर सऊदी करेगा, जिसमें अमेरिका से F-35 से लेके अलग अलग चीजें हैं जो वो खरीदने वाला है। अब ट्रंप के सामने इतना बड़ा यदि एक लॉलीपॉप रखा जाए तो वो कैसे डिफेंस पैक्ट ना करे। पर दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इन सब के बीच में सवाल पूछा जा रहा है, इसका क्या होगा? सऊदी पाकिस्तान ने जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है, क्या वो अब खत्म हो जाएगा, या फिर ये एक सेकेंडरी पैक्ट रहेगा जिसमें पाकिस्तान के जो सस्ते सैनिक हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा और सऊदी उनको मरने कटने हुथियों के हवाले भेजेगा? क्या एग्जैक्टली होने वाला है, क्या इस डिफेंस पैक्ट में है, एक एक चीज हम जानेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर देखिए भरोसा सबका खत्म हो चुका है। पाकिस्तानी टैंक्स की प्रदर्शनी की गई तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी पतलूनों की, और इसके बाद पाकिस्तान पे अब सऊदी को भरोसा नहीं है। तो क्या है ट्रंप के साथ होने वाला ये डील, और क्या इसमें कुछ बॉटल नेक्स है, क्या चैलेंजेस हैं? आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं सऊदी यूएस डिफेंस पैक्ट में है क्या। देखिए दोस्तों, इसके अनुसार बड़ा क्लियर है, एमबीएस चाह रहे हैं ट्रंप के साथ जैसा उन्होंने कतर के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया है, उसी तर्ज पे उनको डिफेंस पैक्ट चाहिए। यूएस कतर पैक्ट क्या है? तो उसके अनुसार अभी सितंबर में जो ट्रंप ने साइन किया, उसके अनुसार है कि यूएस एंश्योर करेगा कि कोई भी कतर पे यदि हमला होता है तो वो यूएस के पीस और सिक्योरिटी के थ्रेट के रूप में देखा जाए। यानी कतर पे हमला यानी यूएस में शांति भंग करने के बराबर हो गया, और बदले में यूएस फिर डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक या मिलिट्री रिस्पॉन्स से उसका जवाब देगा। यही यूएस कतर पैक्ट है। तो ऐसा ही पैक्ट सऊदी को भी चाहिए। अब दोस्तों हुआ यूं है, अगर आप एमबीएस देखें तो वो डील फाइनलाइज करना चाह रहे हैं। वो नवंबर 2025 यानी अगले महीने व्हाइट हाउस जाएंगे। तो वो चाह रहे हैं वहीं पे ये डील फाइनल होके सबके सामने भी आ जाए। अब दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो काफी चीजें, जो फाइनेंशियल टाइम्स का ये आर्टिकल है उसके अनुसार रोबस्ट है, यानी कि काफी मजबूत है, जिसमें मिलिट्री कोऑपरेशन और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की भी बात की जा रही है। अब दोस्तों ये कैसे फॉर्मलाइज होगा? कहा जा रहा है जैसे यूएस कतर का है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए, तो कुछ वैसे ही होगा, या फिर कोई अग्रीमेंट हो तो वो भी हो सकता है। मोस्ट लाइकली ट्रंप का प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही यूएस और कतर का भी ये सऊदी डिफेंस पैक्ट होने वाला है। रोड ब्लॉक क्या है इसमें? देखिए दोस्तों, पहले भी नेगोशिएशन सऊदी ने इस प्रकार का किया है। बाइडेन प्रशासन के अंदर भी एक ऐसा ही डिफेंस ट्रीटी सऊदी चाहता था, और बदले में यूएस ने कहा था आपको इसराइल के साथ रिश्तों को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। सऊदी मान भी गया था कि ठीक है कर लेंगे, और इसके साथ बहुत बड़ा अगर आप देखें तो मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया में पीस एंड स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा ये कदम होता। लेकिन इससे पहले बात आगे बढ़ती, हमास का अक्टूबर 7 हमला होता है, और उसके साथ फिर गाजा वॉर शुरू हो जाता है, और फिर सऊदी इजराइल टाइज नॉर्मलाइज नहीं हो पाते, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो डिफेंस ट्रीटी बाइडेन के साथ आनी थी वो भी नहीं आ पाती। दोस्तों सऊदी का पोजीशन इजराइल पे अगर आप देखें तो बड़ा क्लियर है कि इजराइल के साथ रिश्ते हम नॉर्मलाइज कर लेंगे, लेकिन फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना पड़ेगा। और ये बात अब तक नेतन्याहू नहीं करना चाहते थे। हालांकि अभी जो रिसेंट एग्रीमेंट हमास के साथ हुआ है उसमें पाथवेज टू पैलेस्टीन स्टेटहुड का जिक्र किया गया है, यानी कि हाँ फ्यूचर में कभी पैलेस्टीन को स्टेटहुड दिया जाएगा, इसको लेके इजराइल एक्सेप्ट कर रहा है।
दोस्तों यहाँ पे और भी रोड ब्लॉक्स हैं। अगर आप गल्फ रीजन देखें, वेस्ट एशिया देखें, तो वहां पे बहुत कंसर्न्स हैं। सबसे पहले सऊदी अरेबिया इसलिए एप्रीहेंसिव है क्योंकि 2019 में सऊदी अरेबिया के ऊपर ईरान ने उसके कई ऑयल फैसिलिटीज पर हमला किया था। सऊदी का ऑयल प्रोडक्शन आधा हो गया था और उसके बाद भी यूएस ने कुछ जवाब नहीं दिया ईरान को। वैसे ही अगर आप देखें तो अभी इजरायली स्ट्राइक्स कतर पे हुए, आपने देखा, उसके बाद भी यूएस ने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे ये सारे गल्फ पार्टनर्स जितने भी हैं यूएस के, वो यही बोल रहे हैं कि ऐसे तो आप हमारे यहाँ इतना बड़ा नेवल बेस रखे हैं, तो कहीं अपना एयरफोर्स का बेस बना के रखे हैं, लेकिन जरूरत के वक्त कोई काम नहीं आता। तो इसलिए एक लिखित रूप में आपके साथ हमें सिक्योरिटी अग्रीमेंट चाहिए, वरना ये बेस रखने का क्या फायदा। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे जून 2025 में इजराइल ईरान वॉर हुआ, 12 डे वॉर हुआ, लेकिन लड़े इजराइल ईरान, यूएस गया ईरान में बॉम्बिंग किया, लेकिन ईरान किस पे मिसाइल चलाया? कतर पे चलाया। तो ये भी इनका कहना है कि देखिए, अगर हम यूएस के साथ इतना क्लोजली इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इनकी लड़ाई में हमारे ऊपर भी मिसाइल चल जाता है बिना कुछ लिए दिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसमें रोड ब्लॉक है। लेकिन सऊदी कह रहा है कि देखिए, जब ऑलरेडी ईरान के साथ ये लड़ेंगे तो कल को हमारे ऊपर तो मिसाइल चलना ही है, तो बेहतर है यूएस के साथ एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट लिखित रूप से कर लिया जाए। अब दोस्तों, यूएस सऊदी पैक्ट में क्या-क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहले मिलिट्री शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग तो होगी। इसके सिवा F-35 जेट सेल्स की बात की जा रही है, यूएस सऊदी को देगा। इसके सिवा अनमैन्ड ड्रोन्स जो यूएवीज हैं, उनके खिलाफ कुछ काउंटर टेक्नोलॉजी वगैरह भी यूएस सऊदी को देगा। ऐसा भी फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डायरेक्टर ने यूएस के कहा है। दोस्तों, इन टोटल $142 बिलियन का आर्म्स डील सऊदी यूएस को देगा। अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा यह डील होगा। दोस्तों, इसमें एयरफोर्स कैपेबिलिटी सऊदी की बढ़ेगी, स्पेस वेपनाइजेशन की कुछ कैपेबिलिटीज भी बढ़ने वाली है। इसके सिवा मिसाइल डिफेंस बढ़ेगा। इसके सिवा सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस बजट है, इसके वजह से जो 2024 का था, अब उसका 2 गुना हो जाएगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों यूएस सऊदी पैक्ट में आपको देखने यहां पर मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यहां पर यह पूछा जा रहा है, पाकिस्तान का क्या? देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर जब इस प्रकार से पतलूनों की प्रदर्शनी की गई है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की, हुआ यूं है, कॉन्फिडेंस बेहद कम हो गया है पाकिस्तान के ऊपर। अफगान पाकिस्तान स्कर्मिश ने पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेसिटीज को एक्सपोज कर दिया है। सब देख रहे हैं ये पाकिस्तान कभी भारत से लड़ रहा है, कभी अफगानिस्तान से लड़ रहा है। सऊदी समझ रहा है ये हमारे लिए कब आएगा मदद करने, साइन कर लिया इनके साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, लेकिन ये खोखला है। ये तो उल्टा हमें ही बार बार बुला रहा है, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। सऊदी क्या करे? दोस्तों, यहां पे इसलिए वो देख रहा है कि यूएस के ऊपर देखिए उसी के भरोसे रहना पड़ेगा। पाकिस्तान की बड़ी लिमिटेड कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज है, तो सऊदी यहां पे डिफेंस बायर होने के नाते $142 बिलियन का डिफेंस परचेज से यूएस से सिक्योरिटी अग्रीमेंट भी खरीदना चाह रहा है। इसके सिवा दोस्तों, ये जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, उसका क्या होगा? तो देखिए, वो अपने साथ चलता रहेगा। वो अगर आप देखें तो ये न्यूक्लियर एम्बिग्विटी उसमें एसोसिएटेड है। क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो वो एम्बिगुअस है। तो इस वजह से सऊदी उसको भी रिटेन करेगा। लेकिन यहां पे डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी है, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि सऊदी अरेबिया एक तरफ यूएस के साथ वो एंटी ईरान कुछ होता है, तो उसमें यूएस का रोल रहेगा, जहां कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज की आवश्यकता है। कल को कुछ इसराइल के साथ हो जाए, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की आवश्यकता हो जाए, तो उसमें पाकिस्तान वाला जो न्यूक्लियर एम्बिग्विटी है, वो एक धमकी का काम करेगी। लेकिन ये धमकी खोखली है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, लेकिन धमकी तो है। कुछ नहीं होने से कुछ तो बेहतर है, तो पाकिस्तान वही ऑफर कर रहा है, एक खोखली धमकी। इसके सिवा पाकिस्तान के साथ ऐसा अग्रीमेंट होता है तो क्या होगा कि पाकिस्तान के जो फौजी हैं उनको बहुत कम सैलरी दी जाएगी, और उसके बदले में वो हुथियों के खिलाफ तो कभी कहीं और, तो कभी कहीं और, तो कहीं कोई मिलिशिया ग्रुप उनसे लड़ने के लिए तैयार होंगे। तो उसके लिए पाकिस्तान अपने फौजियों को कैनन फॉडर के रूप में भेजता रहेगा। तो जो महंगे सऊदी फौजी हैं वो कहां लड़ेंगे? शेख तो आप जानते ही ये लड़ने वाले हैं नहीं। तो ये पाकिस्तानी जो फौजी हैं उनको उस कैनन फॉडर के रूप में सऊदी इस्तेमाल कर लेगा। तो इसलिए ये सऊदी पाकिस्तान डिफेंस एग्रीमेंट ये पर्पस सर्व करता हुआ दिख रहा है। आपका क्या कहना है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके सिवा दोस्तों, याद रखिए, आपके लिए बहुत सारे लेक्चर्स आ गए हैं, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, हिस्ट्री में। तो यूपीएससी मंजिल पर जाएं, जल्दी से जाके जुड़ जाएं। इसके सिवा 17,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन है, लेकिन ये ऑफर 19 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। तो जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, क्योंकि इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वक्त अभी अगर जुड़ेंगे
तो निश्चय बैच भी बिल्कुल फ्री मिल रहा है, जिसमें कंप्लीट यूपीएससी मेंस की तैयारी होगी, जीएस 1 2 3 4 ऐसे मॉक ड्रिल्स हर हफ्ते होंगे, टाइम बाउंड आंसर राइटिंग करवाया जाएगा, मॉक टेस्ट विद मॉडल आंसर्स होगा, डेडिकेटेड मेंस नोट्स मिलेगा, लेकिन 1 पेज समरी जो आपको बार-बार रिवाइज करने में काम दिलाएगी, वो भी आपको मिलेगा, बिल्कुल फ्री है। तो पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए, जाके जुड़ जाइए, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, क्योंकि बहुत सारे बैचेस हैं। आप देख सकते हैं क्या हिंदी, क्या इंग्लिश, क्या इंग्लिश, सब कुछ आपको मिल रहा है। जल्दी से जाइए, जाके जुड़ जाइए।